डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी सरकार। दोस्तों, ये इंजन जैसे जैसे बढ़े देश खतरे की ओर बढ़ा। आप सभी को लगा कि जब एक ही सरकार होगी तो काम करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहलू छूट गया कि ये तानाशाह की ओर कदम भी हो सकता है। अब स्थिति ऐसी है कि सरकार दोनों हाथों से खेल रही है। महंगाई कम होने और नौकरियों के इंतजार में बैठे देश के लगभग हर व्यक्ति के लिए अब सरकार को लेकर बड़े सवाल हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से भारत की जनता को मोदी सरकार ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रही है। जी हां, और इतना ही नहीं, कहीं ये मुद्दा ज्यादा ना गरमा जाए, लोगों को ये समझ ना आ जाए, इसके लिए रातों रात सालों के विचाराधीन पड़े वक्फ बिल को जिंदा कर लिया गया। इससे एक डिवर्जन टॉपिक के रूप में गरमाया गया। रातों तक बहस की गई, चर्चा की गई, दिन ब दिन इसकी चर्चा बढ़ाई गई और रातों रात इसे पास कराया गया। और इसी बीच एक बार फिर बीजेपी धर्म कार्ड खेल गई और आप सब देख भी नहीं पाए कि उसके पीछे क्या छिप गया। क्यों वक्फ बिल रातों रात पास कराया गया? आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की और वक्फ बिल 2025 को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित किया गया। तो आप समझ सकते हैं, जो बिल सालों से रखा था उसको रातों रात पास करवा दिया गया, क्योंकि सरकार का इंजन ही इतना मजबूत कर चुके हैं आप कि वो जो बिल चाहे उसे ला सकती है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे बीजेपी ने क्या छिपाया, किस सच पर बहस नहीं की गई, किस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने से रोका गया। आइए इस सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना हाजिर हूं एक और ट्रुथ को अनम्यूट करने के लिए जनता की आवाज के साथ। दोस्तों, मोदी सरकार ने वक्फ बिल को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। अमेरिका टैरिफ से सरकार की आलोचना हो रही थी, तो वक्फ बिल पर बहस को बढ़ा देना एक तरीका था ध्यान हटाने का। दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय पर हुई, जिससे वक्फ बिल पर बहस को एक डाइवर्जन टैक्टिक के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि अमेरिकी टैरिफ जैसे संवेदनशील आर्थिक मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके। दोनों मुद्दे एक ही समय से चर्चा में आए, क्योंकि अप्रैल 2025 में दोनों का समय निश्चित था। वक्फ बिल संसदीय कैलेंडर में पहले से शेड्यूल था और अमेरिकी टैरिफ ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति का हिस्सा था, जो उनके पहले कार्यकाल में भी चर्चा में था। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने लगा था। यह घोषणा भारत के लिए एक आर्थिक चुनौती थी, क्योंकि इससे भारतीय निर्यात और व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्दा था जिसने तुरंत मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में जगह बना ली थी। लेकिन जब बीजेपी ने भापा कि इससे सरकार के इंजन कमजोर पड़ जाएंगे, तो इससे मोदी सरकार और अमेरिका की दोस्ती पर सवाल उठने लगे। इससे पार्टी की छवि खराब होने लगी, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना अहम है। अगर ये टैरिफ लंबे समय तक लगा तो देश में मंदी की संभावना है। टैरिफ से कीमतों में बढ़ोतरी, रोजगार में कमी और मुद्रास्फीति के जरिए ये प्रभाव पड़ेगा। निम्न आय वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और निर्यात पर निर्भर मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होंगे। आम आदमी की जिंदगी कहीं ना कहीं और मुश्किल हो जाएगी। इसी को छुपाने के लिए वक्फ बिल को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित किया गया। यह बिल कई वर्षों से विचाराधीन था और टैरिफ की घोषणा के अगले दिन ही इसे पास करा दिया गया। यह एक घरेलू नीतिगत मुद्दा है, जो मुख्यतः अल्पसंख्यक मामलों और संपत्ति प्रबंधन और संबंधित है, जिससे लोगों का ध्यान टैरिफ से भटका दिया गया। आइए जानते हैं ट्रंप से भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। जब भारतीय निर्यात जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और समुद्र खाद्य उद्योग पर टैरिफ लगता है, तो इन उत्पादकों की अमेरिका में मांग कम हो सकती है। इससे भारतीय कंपनियों को राजस्व नुकसान होगा और वे इस नुकसान को घरेलू बाजार में उत्पादों की कीमत बढ़ाकर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप फार्मा कंपनियां अमेरिका में कम दवाइयां बेचती हैं, तो घरेलू बाजार में दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो आम आदमी के लिए बोझ होगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो क्रोनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के लिए नियमित दवाइयां लेते हैं।
वहीं कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक जैसे उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनियां उत्पाद लागत को पास ऑन करेगी। इससे कपड़ों, मोबाइल फोन और अन्य उपभोक्ता सामानों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग को प्रभावित करेगा। अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र जैसे कपड़ा, फार्मा और इलेक्ट्रिक्स और समुद्र खाद्य उद्योग श्रम प्रधान है। इन उद्योगों में उत्पादन कम होने से लाखों श्रमिकों और विशेष रूप से अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों जैसे छोटे ग्रामीण और छोटे शहरों में काम करने वाले को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योगों में करीब 4.5 मिलियन लोग सीधे रोजगार में हैं, और यदि निर्यात गिरता है तो ये नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इससे ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से उद्योग पर ही निर्भर है। कई छोटे व्यापारी और उद्यमी जो अमेरिका को सामान निर्यात करते हैं, टैरिफ की वजह से वे भी घाटे में जा सकते हैं। इससे उनके कर्मचारियों को वेतन कटौती या नौकरी छूटने का खतरा है, जो आम आदमी की आय और जीवन स्तर को प्रभावित करेगा। यदि अमेरिका में आयातित सामान पर टैरिफ लगता है और बढ़ता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर विदेशी उत्पादों की कीमत भी बढ़ सकती है, जो मध्य वर्ग के लिए एक झटका होगा, जो इन प्लेटफॉर्म से नियमित खरीदी करता है। चावल, समुद्र खाद्य और अन्य कृषि उत्पाद पर टैरिफ से ग्रामीण किसानों और मछुआरों को नुकसान हो सकता है। यदि ये उत्पाद अमेरिका में कम बिकते हैं, तो इनकी कीमतें घरेलू बाजार में गिर सकती हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन से अन्य चुनौतियों से जूझ रही है, पर अब यह और दबाव के अंदर आने वाली है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं, तो लोग शहरों की ओर प्लान कर सकते हैं, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे पर भी बोझ पड़ सकता है और गरीबी बढ़ सकती है। बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी के खर्च क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। मध्यम और निम्न आय वर्ग को अपनी आय का बड़ा हिस्सा खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हुए देखा जाता है। इसके लिए और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इससे बचत में कमी आएगी और लोग कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गरीब परिवार जो पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ जी रहे हैं, इन मुद्रास्फीति और रोजगार की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। सरकार को इनके लिए सब्सिडी या राहत पैकेज लाने की जरूरत होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इन परिवारों की स्थिति और खराब हो सकती है। तो दोस्तों, इतने बड़े आर्थिक बदलाव को छुपाने के लिए वक्फ बिल पास कराया गया। जब जब बीजेपी ने धर्म का सहारा लिया, धर्म का कार्ड खेला, उसका सीधा मतलब होता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है या बीजेपी कुछ कारनामा छुपा रही है। ये केवल मेरा और कुछ विशेषज्ञों का कहना ही नहीं, बल्कि सभी का कहना है। मोदी सरकार की ये चाल कहीं न कहीं समझ आ गई है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य ने भी सुझाव दिया कि सरकार ने वक्फ बिल को एक जानबूझकर उठाए गए मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि अमेरिकी टैरिफ जैसे आर्थिक मुद्दे जो सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण हो सकते हैं, से ध्यान हटाया जा सके। एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई उपयोगकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया कि वक्फ बिल पर बहस को हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण या धार्मिक मुद्दों पर फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि आर्थिक विफलता जैसे टैरिफ का असर को छुपाया जा सके। कांग्रेस नेता शशि थरूर और अन्य ने सुझाव दिया कि आर्थिक मुद्दों जैसे टैरिफ को नजरअंदाज करने के लिए सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर चर्चा तेज की गई, लेकिन ये दावे मुख्यतः राजनीतिक आलोचना पर आधारित हैं, न कि किसी आधिकारिक दस्तावेज या सबूत पर। निर्यात क्षेत्रों में उत्पादन कम होने से लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। विशेष रूप से कपड़ा, फार्मा और इलेक्ट्रिक जैसे श्रम प्रधान उद्योग में छोटे और मझोले उद्यम सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर 0.1% से 0.6% तक का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत की घरेलू मांग और विविध अर्थव्यवस्था इस नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन लंबे समय में यदि व्यापार युद्ध बढ़ता है तो इसका असर और गहरा सकता है। टैरिफ से भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग और बिक्री घटेगी। इससे भारतीय निर्यातकों को राजस्व नुकसान और बाजार हिस्सेदारी खोने का जोखिम है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता है तो भारत का अमेरिका के साथ 35.31 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस भी प्रभावित हो सकता है। समुद्र खाद्य और चावल जैसे उत्पादों पर भी टैरिफ का असर पड़ेगा। भारतीय समुद्र खाद्य निर्यातक संघ SEAI के अनुसार 2023 से 24 में अमेरिका को 2.5 बिलियन डॉलर का समुद्री खाद्य निर्यात हुआ था और 25% टैरिफ से यह सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, ये ट्रंप का टैरिफ नहीं, ब्लैकमेल है, जिसे मोदी सरकार ने केवल स्वीकार नहीं किया बल्कि उनके नुकसान छुपाने के लिए उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की और जनता को धोखे में रखने की कोशिश कर रही है, ऐसा सभी विशेषज्ञों का कहना है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है, हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही ट्रुथ को अनम्यूट करने वाली वीडियोस के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।